कई दिनों से हम सिर्फ एक ही नाम सुन रहे थे, लेह लद्दाख। लेकिन सच बताओ, लेह पहुंच जाना सफ़र की सबसे बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी इस सफ़र को जीना। आज हमने ऐसी जगह देखी जहाँ दो नदियाँ मिलती है। एक ऐसी जगह जहाँ आपकी आंखें कुछ और देखती है और दिमाग कुछ और सोचता है। और फिर एक ऐसी शाम जिसने हमें सिखाया, अगर अपने काम से प्यार हो तो आपको बारिश भी क्या रोक सकती है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं हमारे लद्दाख रोड ट्रिप के सबसे शानदार और यादगार दिन में। दोस्तों, हम रुके थे एक होटल में इन बिटवीन लेह एंड कारगिल, क्योंकि रात में पहुंचने के लिए बहुत लेट हुआ था, तो नींद भी आ रही थी और यहाँ के लोग बहुत रशली ड्राइव करते हैं नाइट के टाइम पे। ट्रक्स वाले भी बहुत रश ड्राइव करते हैं, तो सोचा कि रिस्क ना लिए जाए, यहीं पे रुक जाए। अभी यहाँ से है लेह अराउंड 86 किलोमीटर। सो निकलते निकलते लेट हो गया और दोनों गाड़ियाँ ही यहाँ पे खड़ी हुई और ऐसा कुछ व्यू था जहाँ पे हम रुके थे। है ना मज़ेदार दोस्तों। यहाँ पे देखने जाओगे ना, बहुत ही ब्लू ब्लू सा वाटर है, जो कि हमारे होटल के सामने जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे ये नज़ारा है। और इस साइड जा रहे हैं हम ले, और इस साइड जाएंगे तो हम जाएंगे जोजिला पास। सो दोस्तों, निकल चुके हैं, हमारे होटल में से चेकआउट किया और अभी बढ़ रहे आगे। तो आगे का भी जर्नी स्टार्ट करेंगे भगवान का नाम लेके। गणपति बाप्पा मोरया, एयरपोर्ट एयरपोर्ट जय मल्हार। ये देखो यार दोस्तों, कुछ तो भी यहाँ दिखाई दिया हमें। तो यहाँ पे बहुत सारे स्तूपा लगाए गए हैं गांव में, और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब ना कंक्रीट से बनाते होंगे, मगर एक जगह पे थोड़ा टूटा हुआ दिखाई दिया। देन वी रियलाइज कि ये तो यहाँ के मिट्टी से बने हैं। इतनी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। हाँ, और उसके ऊपर पेंटिंग दोस्तों, यार पेंटिंग काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो इनका देखो हंसना कैसे चल रहा है। बराबर। तो हम करेक्ट कर रहे हैं आपको। मेरा दांत हिल भी रहा है। यामी के दांत भी हिल रहा है। क्या हो रहा है बेटा? दूध वाले दांत जा रहे? हाँ, एक ओके। फेरी या है ना यामी? सो यहाँ पे रुके थे और आप देखोगे तो बारिश की बूंदे, यहाँ बारिश चालू है, धूप भी है, और कसम से बारिश की बूंदे इतनी ठंड है, ऐसा लग रहा है कि फ्रिज में से निकाल के कोई पानी डाल रहा है आपके ऊपर। और सही में रास्ता और नज़ारे, छोटे छोटे गाँव लग रहे हैं दोस्तों, मगर मजा आ रहा है, बहुत ही प्यारे है। और क्या ही बताए, एंजॉयमेंट हो रहा है नो, बहुत अच्छे से। यानी कि जो चीज हम यहाँ पे करने के लिए आ रहे हैं वो हो रही, वो सबसे बड़ी बात है।
पहाड़ों के बीच सफ़र करते करते हर मोड़ पे लग रहा था कि बस अब लेह आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम रुक गए संगम पॉइंट पे। जी हाँ, इंडस और झंस्कार नदी एक दूसरे से मिलती है। ऊपर से देखने पर दोनों का रंग अलग दिखाई देता है और कुछ दूर बाद वो दोनों एक दूसरे में मिलजुल जाती है। हमने यहाँ ज़्यादा कुछ समय बिताया नहीं, लेकिन कहते ना, कुछ जगह देखने के लिए नहीं होती है, महसूस करने के लिए होती है ना सुंदर दोस्तों। क्या ही ये पैच है और क्या ही टर्न है, शार्प टर्न है दो। रास्ते लेकिन बहुत सही है, बिहारों ने रास्ते बहुत सही करके रखे हैं। कुछ ही दूर चलते ही हमें कुछ दिखाई दिया, यानी कि वाइल्ड लाइफ। लद्दाख में है हम, एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम और उस पॉपुलेशन में यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसे देखने में बहुत दिलचस्पी लगती है दोस्तों। और इन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत भी किया हमारा यहाँ। अब बारी थी उस जगह की जिसके बारे में शायद हर लद्दाख ट्रैवलर सुनता है, मैग्नेटिक हिल। पहले तो हमें भी लगा था चलो देखते हैं सच में ये होता है या नहीं। गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ा और फिर जो हुआ वो देखकर हम भी कुछ सेकंड के लिए चुपचाप हो गए। अब ये ग्रेविटी है, इल्यूजन है या नेचर का कोई खेल, ये तो एक्सपर्ट ही बताएंगे। लेकिन ट्रैवलर बनने का मज़ा तो यही है दोस्तों, हर चीज़ का जवाब होना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद वहाँ पे रुके, बच्चों ने एंजॉय किया और हम भी लोगों को देख रहे थे कि यार वो भी क्या कर रहे हैं, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो कुछ टाइम बिताया और आगे की जर्नी के लिए हम रेडी हो चुके हैं। उधर तक आपको फेंक दूं, ऐसे उड़ते उड़ते जाओगे सुपरमैन। ओह भाई साहब, लद्दाख में भी हाथ साफ कर रही है अनु, यानी कि प्लेन्स पे तो गाड़ी चलाती है, अभी लद्दाख में भी। तो दोस्तों अभी रीच आउट हो गए हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो कि लेह जाते समय लगता है। तो यहाँ पे है गुरुद्वारा जहाँ पे हमें चढ़ के जाना है। तो चलो चलते हैं टुवर्ड्स दी गुरुद्वारा। यहाँ की जो भी मैनेजमेंट देखने के बाद, इतने हाई अल्टीट्यूड के ऊपर ये इतने अच्छे तरह से रन हो रहा है गुरुद्वारा, और भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं होती, वैसे टाइप वाला ये वाला सिचुएशन है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सुकून मिला यार। तो दोस्तों अभी हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा से निकले हैं, जा रहे लेह की तरफ। 2 दिन से हम ले ही जा रहे, पता नहीं कब तक रीच आउट हो जाएंगे ले। मगर इतना सीनिक रोड है कि हर जगह रुकने को, फोटो खिंचाने को और उस जगह पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने को दिल करता ही करता है। हम यहाँ पे पत्थर साहिब के यहाँ पे रुके थे, तो बहुत ही टेस्टी खाना था, पेट भर के खाना खाया, चाय पी, और मतलब सच में बहुत ही काम ऐसा फीलिंग आ रही थी अंदर से, बहुत सही लग रहा था। और फिर वो हमें फ्लाइट दिखाई दी जो कि लोगों को वेलकम टू लेह बोल रही थी। सच बताओ, इस मोमेंट को शब्दों में बयां करना बहुत आसान नहीं है। इतने दिनों की ड्राइविंग, हाई पासेस, लॉन्ग रोड्स, क्लाउड नाइट्स, सब कुछ एक पल में नज़रों के सामने आ गया। लेह सिर्फ शहर नहीं लगा, ऐसा लगा जैसे कि हमें कोई इनाम मिल चुका हो। दोस्तों ये जो व्यू देख रहे हो ये है लेह के एयरपोर्ट साइड का, और यहाँ से लेह सिटी भी दिखती है मोनेस्ट्री के ऊपर से। बहुत ही सुंदर व्यू देखा और उसके बाद में हम निकल पड़े मोनेस्ट्री के शहर के ऊपर। मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे ये सोच के अंदर गए, मगर मोनेस्ट्री में जाना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था और बच्चों को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो चलो चलते हैं, देखते हैं मोनेस्ट्री अच्छे से क्या है मोनेस्ट्री में, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। यानी कि ज़्यादा तो अंदर हम शूट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आज शूट मत करो करके, तो उसे मद्देनज़र रखते हुए जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
मॉनेस्ट्री देखने के बाद हम निकल पड़े टूवर्ड्स दी मेन अट्रैक्शन ऑफ द लेह सिटी, दैट इज़ नन अदर दैन दी लेह मार्केट। तो हम फैमिली के साथ घूम रहे तो मार्केट तो जाना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो चलो चलते टूवर्ड्स द मार्केट और देखेंगे मार्केट में क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, कैसे यहाँ के प्रोडक्ट है, और कुछ हमारे हिसाब से अगर मिल जाएगा जो हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो वैसे ले लेंगे। और बाकी शॉपिंग तो लेडी की चलती ही रहेगी, उसे हम क्या ही बोल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं खड़ा हूँ लेह में, लेह के मार्केट में। तो यहाँ आए हम मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, अगर कुछ मिलता हैगा तो यहाँ से लेके जाएंगे। मगर बहुत ही खूबसूरत मार्केट ही बनाया गया है और वेल मेंटेन है। अच्छी बात ये है कि ऐसे मार्केट में गाड़ियाँ नहीं आती ना, तो सुकून से आदमी घूम भी सकता है और हर एक चीज़ें देख सकता है, हर एक दुकान पे जाके विज़िट कर सकता है। मगर जनरली बाकी जगहों पे देखने जाओ तो इतनी सारी गाड़ियाँ आती है कि भाई साहब वहाँ से गुजरना ही मुश्किल हो जाता है। लद्दाख जाना है, नुब्रा वैली जाना है, जंस्कार वैली भी जाना है। सोले मार्केट में ढूंढ रहा था तो आनू मुझे यहाँ पे दुकान में दिखाई दी, तो लेट्स सी क्या ले रही है करके। ऐसा मत दो, मैंने ऐसे करा करके नहीं वैसे नहीं बोले कि चलेगा। टूट जाएगा तो पैसे मत दो। नहीं कुछ तो बोलो। नहीं तो फिर अरे रख दो बोले। हमें भी रख दो फिर यहीं पे हम दुकान चलाएंगे। यहाँ में क्या खाना है बेटा? फ्रेंच फ्राइज। और आवाज तो बहुत छोटा आ रहा है, कुछ नहीं खाएगा सुबह से। खाए नहीं ना, एनर्जी कैसे आएगी? हाँ वो गुरुद्वारा में खाएंगे इसको तो। ये देखो बच्चा बन गया बच्चा। तो हुआ क्या ना, फाइनली क्या खाए डिशेस आ गए हमारे और यही एंजॉय हो जाएगा आज। कौन कौन खाएगा चिकन? यामी। जैसे खाना खा के बाहर निकले तो वी गॉट टू नो कि यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है जो कि लद्दाख गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलो इसे भी थोड़ा एंजॉय कर लेते, देखते कि कैसे इनके कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। और आई एम फीलिंग कि आई एम वेरी लकी कि हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। Everyone present here a warm July. झूले। ये बेचारे बैठे राह देखते देखते। कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है बैठ के? दोस्तों यहाँ पे चालू हो चुकी है बारिश और आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है ना वहाँ पे प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। यहाँ पे अभी बूंदाबांदी तो स्टार्ट हो गई है, पता नहीं कितने लेवल पे जाएगा, मगर उनके प्रोग्राम में कोई भी बाधा नहीं आ रही है क्योंकि वो उनके जॉब से प्यार करते हैं। जो भी आर्ट करने आए उसे वो प्यार करते हैं, तो बड़े आराम से उनका जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। द शो मस्ट गो ऑन लाइक दैट। झूले। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह जहां हम जा रहे सबसे बड़े एडवेंचर के लिए, वो भी लेह लद्दाख में।